हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। तो आज मैंने सोचा कि आज हम लोग बहुत दिनों से जो लोग डिमांड कर रहे हैं हमारी लव स्टोरी का पार्ट 2 तो शेयर कर देते हैं। शेयर इसलिए कर रहे हैं कि कुछ खास ओकेज़न है। जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे मीन्स आज सुबह जब ये वीडियो देखेंगे तो हो चुका होगा 9 फरवरी, जो कि हमारी होती है मैरिज एनिवर्सरी। तो और हम लोगों ने बहुत दिनों से सोच रखा था कि एक कोई ख़ास ओकेज़न आएगा तो उसमें ही हम इसको अपलोड करेंगे। तो आज वो टाइम आ गया है कि हम लोग अपना जो बाकी की कहानी है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। आई डोंट नो कि कितनी हो पाएगी, क्योंकि 10 मिनट का ब्लॉग होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। तो जितनी भी हम लोग स्टोरी इसमें बता पाएंगे उतनी बताएंगे। अगर आज ख़त्म हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ एक और पार्ट के लिए आप वेट करिएगा। और जो भी आप लोग को ये वेट करना पड़ा 2-3 महीने को, इसके पीछे सिर्फ ये रीज़न थे, इनके पास टाइम नहीं होता था, बहुत काम, स्कूल का काम होता है, तो हम लोग ऐसा नहीं हो पा रहा था कि प्रॉपरली बैठ पाएँ और ऐसे ब्लॉग शूट कर पाएँ। कभी ठंड बहुत ज़्यादा है, कभी काम बहुत ज़्यादा है, इस चक्कर में नहीं हो पा रहा था। तो आज 10 साल हमारी शादी को हो गए, ऑफिशियली हमारी शादी को 10 साल हो गए। वैसे तो हम लोग एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं, दोस्त रहे हैं और प्यार में भी रहे हैं, लेकिन शादी को ऑफिशियली 10 साल हो गए। 9 फरवरी आज जब आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं, शूट हम लोग कर रहे हैं 8 फरवरी को। तो शुरू करते हैं। बाकी की कहानी अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से हमारी लव स्टोरी का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो ये रहा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जैसे कि बताया था हम लोग कैसे हमारी दोस्ती हुई। आपने देखा होगा कि 2 साल हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़े, एक ही क्लास में, बट कभी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने ध्यान दिया लेकिन मेरी तरफ से कभी भी ध्यान ऐसा नहीं गया इनके ऊपर। फिर 2 साल बाद 18 नवंबर सन 2006 हम दोनों मिले यूनिवर्सिटी के एडी बिल्डिंग में। कुछ काम था, वहाँ पे हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, वहाँ से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर दोस्ती के बाद बात करते करते फिर एज यूजुअल मन में कुछ फीलिंग्स आने लगी। इन्होंने फिर इजहार किया। कब इजहार किया था बताइए, डेट बताइए कैसे किया था? क्या डेट 7 जनवरी थी, 6 जनवरी। डेट इनको नहीं याद रहेगी, नहीं तो नहीं, यहाँ पे हम बता रहे हैं जैसे हाँ। कि फिर हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। इस पार्ट पे हम लोगों ने ख़त्म किया था पार्ट 1 में। तो नंबर एक्सचेंज किया तो फिर हम लोग मतलब बात करने लगे। तो उस वक्त एक चीज़, बड़ी फ़नी चीज़ बताएंगे कि उस वक्त हम लोग स्टूडेंट थे तो उतना पैसा नहीं होता था। आज की तरह से मोबाइल में रिचार्ज फ्री वाला नहीं होता था, बहुत नपा-तुला पैसा आता था। हाँ, तो उसमें हम क्या करते थे, बस मिस कॉल करते थे इनको। पापा ये व्लॉग देख रहे होंगे, कहेंगे अच्छा। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये जो व्लॉग होते हैं हमारी फैमिली के सब लोग देखते हैं, स्पेशली मेरे पापा सबसे पहले मेरा व्लॉग देखते हैं। तो कुछ चीजें यहाँ नहीं भी बताएंगे नहीं तो पापा से फिर पिटाई हो जाएगी, अच्छा ये कर रही थी तुम। बताइए बताइए। तो फिर हम मिस कॉल कर रहे थे, फिर एक कॉल बैक करते थे तो हम लोग बात करते थे। भाई अमीर घर से है ना थोड़ा सा। मतलब ये था कि ये स्टूडेंट थे, बाहर पढ़ रहे थे, तो बाहर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं लड़के, तो उनको एक लिमिटेड पैसा मिलता है। हम अपने पापा मम्मी के साथ थे, पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में भी थे, तो उससे होता था हाँ ये था कि हम इनका रिचार्ज करवा सकते थे। इनके रिचार्ज हमने कब तक, जब तक इनकी जॉब नहीं लग गई 2 साल, हमने इनका रिचार्ज। और इस स्टोरी, हमारी स्टोरी का बहुत ही फनी पार्ट हम बताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। 18 नवंबर को हमारी दोस्ती हुई, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर 6 जनवरी को, इनको डेट नहीं याद है, हमें याद है अच्छे से, 6 जनवरी को हम लोग गए थे, हम यूनिवर्सिटी गए थे कुछ काम से। तो ये हम लोग फिर एक वहाँ इंदिरा बाल विहार एक जगह है, बहुत फेमस है। तो ये हुआ कि चलो कॉफी पीते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे कितनी कॉफी पी थी? हम लोगों ने बैठा, जैसे हम लोग ये था कि मिल तो रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है, तो हमने लगातार 3 कॉफ़ी पी थी। और ये मग वाली कॉफ़ी नहीं, पूरे बड़े ग्लास वाली कॉफ़ी देते हैं वो सिर्फ इस वजह से कि थोड़ा टाइम, क्योंकि हम दोनों शाई नेचर के थे, बात क्या शर्माए जा रहे हैं, मतलब बैठे हैं, नॉर्मल बातें हो रही है। कॉफ़ी इसलिए, और कॉफ़ी पे कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे थे ताकि टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि हम रहते थे दूर, बस से जाना होता था, और हम यूनिवर्सिटी में किसी काम से आए तो ये आ जाते थे। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में बुक्स वगैरह कुछ काम है, फिर ये बस हमारी बातचीत उतनी दूर होती थी कि हाँ यूनिवर्सिटी से बस स्टैंड बैठा दिया, फिर वहीं तक जो बातें कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग बैठे वहाँ पे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी हम लोगों ने। उस दिन जब हम घर आए तब इनका फ़ोन आया, फिर उन्होंने फ़ोन पे हमसे बोला था, वो शायद हमने पार्ट 1 में भी आपको बताया था,
फिर हमने इनको रिप्लाई नहीं दिया, उस दिन हमने इनको रिप्लाई नहीं दिया था कुछ भी। उसके बाद 18 जनवरी को हमने इनको रिप्लाई किया था कि हाँ मतलब जो उन्होंने कहा था उसका बदले में हमने पॉजिटिव कैसे रिप्लाई किया था, एक डायरी दी थी उन्होंने हमको, डायरी गिफ्ट की थी। तो डायरी में हमको कुछ लिखा ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था। बाद में बताएं कि नहीं, इसको टॉर्च जला के ऐसे लाइट से देखेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है सब। हम लोग का भी टाइम अलग ही था, आजकल के बच्चों की तरह नहीं। हम लोग मतलब इतनी शर्म होती थी कि फीलिंग्स हैं फिर भी नहीं बता रहा, तो हमने इनको डायरी दी। जब ये जाने लगे तो हमने कहा ये डायरी तुम खोलना। बीच में कभी आना जाना हुआ होगा शायद यूनिवर्सिटी में, तो इनको हमने डायरी दी। हमने कहा ये डायरी ले लीजिए आप। तो गए, उन्होंने देखा कुछ भी नहीं था उसमें, कहते इसमें तो प्रियंका कुछ भी नहीं है। तो हमने फोन पे बोला कि आप उसमें जो पेन रखा है उसमें एक टॉर्च है, उस टॉर्च को जला के पढ़िए, उसमें कुछ लिखा है। फिर हमने उसमें इनको लिख के दिया था अपनी फीलिंग्स को, तब जाके हुआ कि हाँ आग दोनों तरफ लगी हुई है। बस ये, लेकिन फिर हम लोग के मन में ये था, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि पसंद तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम लोग करियर अभी कोई करेंगे कैसे मतलब। और अगर प्यार किया है लाइफ में पहली बार, ये हमने इनको पहली बार प्यार किया, इन्होंने हमें पसंद किया, तो फिर करेंगे कैसे। और प्यार किया तो शादी तो करनी ही है, ये तो मन में आ ही गया कि ये मेरा जीवन साथी है, तभी इतना सोचा कि हाँ इनके अंदर वो गुण है। फिर आया मेरा बर्थडे, 22 फरवरी मेरा बर्थडे होता है। तो 22 फरवरी को हमने मतलब आपस में डिसाइड कर लिया, एक तरह से कमिटमेंट आप बोल सकते हैं कि नहीं आज समझ लो हम दोनों इंगेज हैं। और मम्मी ने मेरे लिए उस समय एक रिंग दिलवाई थी, बर्थडे के लिए रिंग गिफ्ट दिलवाई थी। तो हमने इनसे बोला, हम बीच में कभी मिलने गए होंगे यूनिवर्सिटी, मीन्स काम से गए होंगे, मिलने तो कभी जाते ही नहीं थे, यूनिवर्सिटी ही जा पाते थे। हम लोग एक्चुअली बता रहे हैं यूनिवर्सिटी में क्या कि हम लोग ये पीएचडी के सिलसिले में आते थे, कहीं महीने में एक बार दो बार, मुश्किल से, वो भी यूनिवर्सिटी में सबके बीच में। तो हमने इनसे बोला हमें 11 रुपए तुम दे दो। बोलते 11 रुपए किस देना, तो हमें बस 11 रुपए दे दो। मतलब ये हमारा था उस टाइम का। इनसे हमने सिर्फ 11 रुपए लिए, और ये वही रिंग है जो हमने पहनी हुई है। इसमें से 11 रुपए लिए और मन में सोच लिया कि ये इनकी हुई अंगूठी है। फिर हमने इसको 22 फरवरी को पहना और सोच के पहना कि ये इनकी अंगूठी है। मतलब मन में फील कर लिया कि हाँ आज से हम दोनों इंगेज हुए। 2007 था, और फिर इतनी पढ़ाई लिखाई करेंगे कि सब घर वालों को हम मना लेंगे। मीन्स हमारे मन में ये नहीं था कि ये प्यार हो गया है तो मिलना है, कुछ नहीं। बस ये था कि हाँ लड़का ये है, इनको ये था लड़की ये है। अब हम लोग कुछ ऐसा करना है, इतना पढ़ना है कुछ करके, और फिर घर वालों से पूछना है। और इनकी जॉब भी लग गई उसके बाद से क्या मेरा बीएड में हो गया। तो फिर एक साल क्या मुश्किल से, एक तो सेशन के एंड में मेरा एडमिशन हुआ बीएड में। तो बीएड भी 3-4-5 महीने के बाद ही ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया था। बीएड कंप्लीट कर लिया हमने। बीएड कंप्लीट करने के बाद से फिर पीएचडी में हम दोनों लोग इनरोल्ड हम पीएचडी में इनसे पहले हुए। हाँ। क्योंकि मेरा बीएड में हमने उस साल नहीं लिया एडमिशन, और पीएचडी में हम इनरोल्ड हो गए थे। इन्होंने बीच में इनरोल्ड साथ में हुए, इन्होंने बीच में बीएड कर लिया। तो इनका तो बीएड कंप्लीट हो गया और हम पीएचडी करते रह गए। तो हमने उस बीच क्या किया, जब ये बीएड कर रहे थे नवल्स डिग्री कॉलेज में एज अ लेक्चरर वहाँ पे हमने पढ़ाया ग्रेजुएशन को। और हम अपना क्या, मेरी पॉकेट मनी भी निकलती रहे और पढ़ते भी रहे। हम लोग का पूरी धुन थी सिर्फ पढ़ना है। मतलब हमारा ये था कि अगर दिन भर में हम लोग 5 मिनट बात कर लेना, दैट्स इनफ। बस सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट कि हाँ ठीक हो, बाकी सिर्फ पढ़ना है। इन्होंने बीएड कंप्लीट किया, हमने अपना वो जाते थे पढ़ाने के लिए। और 2008 में इनकी जॉब भी लग गई। अब आप बताइए कौन सी जॉब लग गई? 2008 में मेरा ये केंद्रीय विद्यालय में मेरी जॉब लग गई, नवंबर 2008। तो मेरी पहली ज्वाइनिंग थी मालदा, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर थी। तो फिर उसके बाद से हम लोग जाने के पहले एक बार मिले कि हाँ चलो मिल लेते हैं एक बार। तो हम लोगों ने विद फैमिली मिले थे। हम लोग, हमारी फैमिली भी थी और इनकी भी फैमिली थी। इनके घर ही हम लोग मतलब इनवाइट हम लोग के क्या कि फैमिली फ्रेंड भी बन गए। मतलब हुआ ये कि जैसे इनकी मम्मी जब भी आती थी, अम्मी जहाँ पे ये रहते थे, तो एक बार हुआ कि चलो आए हैं मिलने आते, तो हम लोग मिलने गए। तो मेरी मम्मी और इनकी मम्मी बहुत अच्छे दोस्त बन गई थी। तो हम लोग फैमिली फ्रेंड की तरह, मेरे पापा इनके पापा दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो हमारा ये था कि कभी भी है तो सबको घर पे इनवाइट कर लो, मिल रहे हैं, अपना बातें कर रहे हैं। तो जब इनको जाना था, पहले 2008 में इनकी प्राइमरी में भी लग गई, यूपी में भी लग गई इनकी केंद्रीय विद्यालय। लेकिन हमारा ये था कि कोई अच्छी वाली जॉब लगे, मीन्स शादी करनी है तो अच्छी सी जॉब लगे। और दूसरा हमारा था कि हम लोग पीएचडी कर ले, मीन्स नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, एक ऐसा रेपुटेटेड हो जाए कि मतलब माँ बाप को फील हो कि हाँ प्राउड फील हो कि बच्चों ने ऐसा कुछ किया
मतलब हमारे मन में ये था कि जब भी हम लोग माँ बाप को बताए तो उनको ये फील ना हो कि हाँ, हमारे किसी बच्चों ने हाँ, ऐसा हाँ, किया किसी बेरोज़गार से और कर लिया बेरोजगार कुछ से ऐसा। किया या ऐसे हाँ, किया वैसे किया। तो हमारा ये था आपस में एकदम डिसाइडेड करियर था, हम लोग को पहले ये था कि करियर हाँ, ओरिएंटेड थे करियर हम फर्स्ट लोग हाँ। बहुत, मतलब पढ़ने में ये भी बहुत तेज थे, हम भी बहुत तेज थे। हम लोग का मेन फोकस होता था करनी तो है हुँ। लाइफ पार्टनर ये है, लेकिन हाँ, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। फिर कई उसके बार बाद से पूछती हैं, कई लोग हमसे हुँ, पूछते हैं कि मैम आपने पीएचडी कब कंप्लीट की? तो सारी पढ़ाई हमने शादी के पहले कंप्लीट कर कर ली ली थी। थी, हाँ। शादी के बाद पढ़ाई करना औरतों के लिए ख़ासकर बड़ा ही मुश्किल ही मुश्किल होता है, होता है, पॉसिबल ही नहीं बहुत होता है वो। डिफ़िकल्ट होता है, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि जॉब मिल गई, फिर ये हुआ कि नहीं पीएचडी इनकी कंप्लीट हो जाए और तो फिर उसके बाद से हम लोग मतलब फाइनली शादी करके जाएँगे। हम मालदा में थे और ये थी हम गोरखपुर। गोरखपुर में थे। फिर उसके हुँ, बाद जब इनकी हुँ, ज्वाइनिंग थी 21 नवंबर को उन्होंने ज्वाइन किया, तो 18 हुँ। या 19 को निकले होंगे। तो अम्मी भी आई थी स्टेशन में, हम उनको छोड़ने गए थे, रोते गाते ये गए। इस बात का बहुत दुख था कि अब तो देख भी नहीं पाएंगे, मतलब साल में शायद 1-2 दिन आएंगे। लेकिन लगा कि चलो सिक्योर्ड हो गई लाइफ, इनकी तरफ से सिक्योर था। अब सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शादी की वो मेरे कंधों पे आ गई, क्योंकि इनकी तो जॉब लगी। इनकी उम्र उस समय सिर्फ 23 साल थी, 23 नहीं 24 थी। 24 साल की 24 उम्र में इनकी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, सब कुछ। तो अब मेरी जिम्मेदारी थी कि अब तुम्हें पढ़ाई कंप्लीट करनी है और तुम्हें शादी करनी है, तो पढ़ाई पूरी करो, अब सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब इतना स्ट्रेस रहता था, लेकिन पढ़ना था। उसके बाद क्या हुआ कि हमने पहले क्या किया, अपनी पीएचडी कंप्लीट की। मीन्स आई वाज द फर्स्ट स्कॉलर जो हमारे गाइड थे कि इतनी जल्दी हमने पीएचडी कंप्लीट, मतलब दिन रात एक करके, बहुत रात ज़्यादा को 2 मेहनत। बजे रात तक 3 बजे रात तक हुँ, थीसिस लिखना, खुद से लिखी पूरी। और मेरे जो गाइड थे वो भी बोलते थे, मतलब ये कितना हार्ड वर्क करती है। सर नहीं बोलते थे वाक़ई आज ये में मैं टॉपिक है, मतलब अगले दिन हम उनके पास लेके पहुंच जाते थे। खुद से थीसिस भी टाइप किया हमने, हाफ थीसिस खुद टाइप की है अपनी, मतलब हुँ। वहाँ कोई था नहीं हमारे एरिया में, एक नहीं, नहीं थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की वाक़ई में इनको मतलब पाने ये के लिए हाँ। व्रत भी रखे हैं, प्रदोष, सोमवार, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हम लोगों ने की ना हो। मतलब धर्म से लेकर के कि भगवान को भी मनाना है, कर्म भी करना है, हुँ, कहीं से कोई चूक ना रह जाए, तो व्रत भी रहते थे। जिस दिन इनका वो था इंटरव्यू था, उस दिन व्रत रखा था हमने। तो हमने इनसे बोला जब आपका इंटरव्यू हो जाए केवी का तो हमको बता देना। उस समय तो मेरा इंटरव्यू हाँ, जेएनयू दिल्ली में वो चल रहा था हमारा इनका इंटरव्यू कैंपस और में इनका कॉल ही नहीं आया, हमने शाम पानी ही नहीं 2-3 पिया। बज गए 3 बज गए थे नहीं लगभग 3 उनको ही, तो और शाम और बज गए 5-6 थे बज हाँ, गए। अब हम उस समय हाँ। नमाज़ में पढ़ाते थे, किसी को बता नहीं सकते, वही चुपके रखा था। रात हो गई, अब परेशान हैं हम भूखे प्यासे कि क्या हो गया, क्यों नहीं इनका एक्चुअली कॉल आ उधर रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम थी, बैटरी ऑफ हो गई थी उस टाइम तो वो दूसरा टाइम था उस वक़्त वो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं नोकिया 3310 तो पता नहीं जब इनका मतलब ये हुआ कि हाँ, हाँ सिलेक्शन हो गया था, हम उसमें समझ नहीं आता खुश हो या रोए, रो भी रहे थे हुँ, कंटिन्यू, खुश भी हो रहे थे। फिर हमने क्या किया, पीएचडी कंप्लीट की पहले। फिर जब पीएचडी मेरी थीसिस सबमिट हो गई, अभी वो हुँ, थीसिस फाइनली सबमिट हो चुकी है, तब हमने बीएड के जी, लिए इंटरेस्ट दिया। हुँ, फिर मेरा बीएड में भी हो गया जो कॉलेज चाहिए था, क्योंकि हाँ, पढ़ने में तो हम लोग एकदम लगे हुए थे, बिल्कुल ही लगे थे। हुँ, इनकी तो जॉब हो ही चुकी थी। फिर हमने क्या किया, बीएड कंप्लीट किया सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर हुँ, वीमेन से। फिर उसके बाद हमने बीएड कंप्लीट किया, अपना बीएड वहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हमने सोचा अब क्या करना है, मतलब बीएड कंप्लीट हो गया, हमारी हुँ, थीसिस भी हमारी और हमारी जो पीएचडी की डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल गई, पीएचडी भी कंप्लीट हो गई, बीएड भी हो गया। अब ये था फाइनली शादी करनी है हम लोगों हाँ, को, तो अब मनाए कैसे जाए घर वालों को। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था पापा मम्मी को कैसे बताया जाए, उन लोगों को कैसे मनाया जाए। और हुँ, मेरी जॉब भी लग रही थी। एक चीज़ ये भी, गोरखपुर में ही मेरा यूपी टेट में 117 नंबर था और मेरी यहाँ प्राइमरी में जॉब लग रही थी, लेकिन हम यूपी में और ये बंगाल में, ये नहीं हो सकता था। तो लास्ट में हमने डिसाइड किया कि हमें जॉब नहीं करनी है। तो ये डिसाइड किया कि इनकी तो गवर्नमेंट जॉब है ही और हम कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा लेंगे। तो वहाँ पे वैकेंसी थी, जहाँ पे ये थे पोस्टेड, वहाँ वैकेंसी निकली कॉन्ट्रैक्ट पे। तो हमें कुछ रास्ता नज़र आया। अब ये क्वेश्चन था घर वालों को कैसे मनाएं या शादी करें कैसे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ये मैं बताऊंगी इस ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में, और आई प्रॉमिस कि उसको लेट नहीं होगा। आई थिंक कि हम लोग वैलेंटाइन डे के दिन ही वो पार्ट अपलोड कर देंगे। उसको हम बना ले रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी आई थिंक 13-14 मिनट का हो चुका है, आप सभी बोर हो जाएंगे। तो वैलेंटाइन डे को हमारा ये इस स्टोरी का पार्ट, सिर्फ स्टोरी का अंत है, ये हमारी कहानी का अंत नहीं है। क्योंकि हमारी लव स्टोरी हाँ, तो चलती रहेगी जब तक हम लोग हैं।
तो उसको हम बाद में अपलोड करेंगे। ये वाला पार्ट यहीं पे फिनिश करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी अगले वाले जो पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जो बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। और सब बोल रहे होंगे कि पूरे टाइम यही बोली है। वो भी रीज़न हम बता देते हैं, ये बहुत भुलक्कड़ है, ये बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है, तो इनको कुछ याद ही नहीं रहेगा, इसलिए हमें बोलना पड़ता है, ज़्यादा मजबूरी है। हम वही बोलते हैं जितना याद रहता है। भाई आप जानते हैं औरतों की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती हाँ, है। वही चीज तो हाँ, आज का झगड़ा परसों के लिए प्लान करके रखती हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, इसमें लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं वैलेंटाइन डे पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय।